इस वर्ल्ड में ना काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे मेथड्स होते हैं लोगों को कंट्रोल करने के। स्पेशली हमारे इंडियन समाज में इतने ज़्यादा यहाँ पे सिस्टम्स हैं, इतने ज़्यादा यहाँ पर मेथड्स हैं लोगों को कंट्रोल करने के। उनमें से सबसे पहला तो है मनी, ठीक है, मनी। एंड उसके बाद जो सोशल वैलिडेशन की भूख लोगों को होती है, जैसे कि लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये वाली होती है एक मेंटेलिटी लोगों में। एक तो ये होगी एक पैसे के प्रति, दैट मनी इज एवरीथिंग। इज इट एवरीथिंग? नो, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रियलाइज, दैट मनी इजंट एवरीथिंग। ऑलराइट, मनी इजंट एवरीथिंग। रिपीट करो, मनी इजंट एवरीथिंग। मैं आपको बताता हूँ मनी होती क्या असल में। मनी इज अ वे टू कंट्रोल ह्यूमन बींग्स। मनी एक तरह का सिस्टम है, एक तरह का मेथड है टू कंट्रोल ह्यूमन बींग्स, लाइक सोशल वैलिडेशन, जैसे मैंने पहले बताया आपको। तो मनी से ये लोगों को कंट्रोल कैसे करते हैं? हाउ डू दे कंट्रोल द पीपल फ्रॉम मनी? how does that happen even? So the first thing that they do with money to control you is that they make you think that the numbers are absolute. जो मनी में जो नंबर होते हैं, जैसे कि 1000 है, 1000 तो 1000 से इतनी चीज़ आती है, ये आपके दिमाग में फीड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की जाती है कि 1000 से मान लो 100 पेन आते हैं। लेकिन क्या 15 साल में भी ऐसा होगा? क्या 15 साल में पेन का कॉस्ट नहीं बढ़ेगा? क्या बढ़ेगा? डेफिनेटली बढ़ेगा। एंड यही फ़र्क होता है एक इंटेलिजेंट बंदे में एंड एक भोंदू बंदे में जो सिस्टम में बिलीव करता है। जो मनी की वैल्यू है वो सिस्टम डिसाइड करता है कि कितनी वैल्यू होगी मनी की। लेकिन आप लोगों को लगता है कि 1 करोड़ मैंने कमा लिया, 1 लाख मैंने कमा लिया, देन इट इज़ एब्सोल्यूट, उसकी कोई वैल्यू है? उसकी कोई वैल्यू नहीं है ब्रदर। इट हैज़ नो वैल्यू इन इट। द ओनली वैल्यू दैट मनी हैज़ इज़ इट्स परचेजिंग पावर, कि कितनी चीज़ वो खरीद सकता है। मनी की इनहेरेंटली कोई वैल्यू नहीं है। एक कागज़ के टुकड़े की कोई इनहेरेंटली वैल्यू नहीं होती, उसको वैल्यू दी जाती है। ओके, उसको वैल्यू दी जाती है। एंड वैल्यू देता कौन है? वैल्यू देती है गवर्नमेंट, आरबीआई, ठीक है। पैसे को उसकी वैल्यू दी जाती है। हर साल गवर्नमेंट को जब डेप्ट को क्लियर करना होता है, मेजरली जब डेप्ट को क्लियर करना होता है तो सरकार नए नोट प्रिंट करती है। उससे क्या होता है कि नए नोट प्रिंट हो जाते हैं, डेप्ट पे हो जाती है, एंड उससे घूम घुमा कर पैसा दोबारा मार्केट्स में फ्लो करता है। एंड उससे होता क्या है कि ज़्यादा नोट हो जाते हैं, चीज़ें सेम है, तो क्या होता है कि एक इंडिविजुअल नोट की वैल्यू जो पहले थी नोट प्रिंट होने से पहले, वो नीचे चली जाती है। जिससे होता क्या है कि आम बंदा गरीब बनता है एंड अमीर बंदा और अमीर हो जाता है, क्योंकि उसके एसेट्स स्केल करते हैं। एक गरीब बंदे के पास सिर्फ पैसा होता है, लेकिन जो एक अमीर बंदा होता है ना, जो एक रिच गाई होता है, उसके पास एसेट्स होते हैं। तो आप एक चीज़ देखो, मैं आपको अच्छी तरह से समझाता हूँ ये चीज़। ये है मनी, है ना। जब गवर्नमेंट ने मनी प्रिंट कर दी तो मनी बढ़ गई, लेकिन एसेट्स तो उतनी ही है ना, एसेट्स तो उतनी ही है, ढाबे उतने ही हैं, जो फिजिकल बिल्डिंग्स हैं, जो सोना है, जो गोल्ड है, जो सिल्वर है, जो जो भी चीज़ें हैं, कोई तांबा, कुछ भी फिजिकल चीज़ें उतनी ही हैं। लेकिन नोट की वैल्यू नहीं बढ़ी, नोट के नंबर बढ़ गए, सॉरी, नोट के नंबर बढ़ गए, लेकिन जो फिजिकल चीज़ें थी वो उतनी ही है। तो फिर क्या होगा इससे कि जो बंदा फिजिकल चीज़ को ओन कर रहा था, जैसे कि कोई बिजनेसमैन है, उसका ढाबा है, लेकिन पैसे ज़्यादा प्रिंट हो गए, अभी होगा क्या कि उसका ढाबा ऑटो करेक्ट करेगा, यानी कि पनीर की सब्जी का प्राइस ज़्यादा चला जाएगा, रेंट का प्राइस ज़्यादा चला जाएगा, एम्प्लॉयज़ की सैलरी भले ही बढ़ जाएगी, लेकिन उससे होगा क्या, उसके ढाबा ज़्यादा पैसे कमाएगा अब जब मार्केट में ज़्यादा पैसा फ्लो हो रहा है। लेकिन आम बंदे की सैलरी फिक्स्ड होती है, वो एक डॉट होता है, वो हिल नहीं सकती वो। तो इससे होता क्या है कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको लोन्स भी पहले मिलते हैं, उनके बिजनेसेस इन्फ्लेशन प्रूफ भी होते हैं। तो इससे आपको क्या समझ आया? इससे आपको ये समझ में आया है कि जो भी बंदा एक फिक्स्ड सैलरी पे है, जो एक सिमेट्रिक साइड पे है, यानी कि जितना काम करोगे उतने ज़्यादा पे होगा, दैट इज़ नॉट गोना वर्क, बिकॉज हर 5 साल में आपके पैसे की वैल्यू आधी हो जाती है। वैसे तो 9 साल माना जाता है, लेकिन हर 5 साल में रियलिस्टिकली आपके पैसे की वैल्यू आधी हो जाती है। यानी कि जो 1 लाख रुपया आज बाय कर रहा है, वो आज से 5 साल बाद 2 लाख चाहिए होगा, अगर वो ही चीज़ बाई करनी है जो 1 लाख रुपये से आ रही थी 5 साल पहले। तो आप समझ रहे हो कि कितने ज़्यादा लेवल्स पर ये चीज़ फक्ड अप है। सो नाउ कम्स द सोल्यूशन। व्हाट इज़ द सोल्यूशन टू बीटिंग दिस कैश मैट्रिक्स? तो इससे
बीट करने के लिए आपको कुछ ऐसा चाहिए जो कि आप मान लो कि कुछ चीज़ खरीद रहे हो या फिर चीज़ कोई बना रहे हो, मानो आपने कोई फैक्ट्री बना ली, मानो आप कोई चीज़ बेच रहे हो, तो आप उसके प्राइस टैग को ऊपर कर सको। इसका मतलब क्या है, मान लो आप ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हो, 100 रुपये का बनाते हो आज, एंड कल उसे 120 रुपये का आप बेच सकते हो क्या? आपसे अपने आप से पूछो ये क्वेश्चन कि जो चीज़ आप एक 100 रुपये में बना रहे हो आज, क्या कल उसे 120 रुपये में बेच सकते हो? कैन यू डू दैट? If you can do that, if you can 100% do that, that means that you will beat inflation and you can get rich. You have the potential to beat this money metrics. लेकिन if you are doing a job, then it is not possible to do that. Simply not possible. क्योंकि आपकी सैलरी फिक्स्ड है। अगर मान लो कल गवर्नमेंट ने नोट प्रिंट कर दिए एंड इन्फ्लेशन बढ़ गई, सपोज ऐसा हो जाता है, तो फिर क्या होगा? आपकी सैलरी इमीडिएटली नहीं बढ़ेगी एंड आप इन्फ्लेशन से जूझोगे, ना ही आप उसमें ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। लेकिन अगर आप बिजनेस करोगे देन मोस्ट प्रोबेबली यू कैन इंक्रीज द प्राइजेस एंड दैट वुड एडजस्ट। ठीक है, तो आई डोंट नो व्हाई पीपल कांट गेट दिस, बट जॉब होती है, जॉब इज़ लाइक द अल्टीमेट प्रिजन। आप एक ही दिन को बार बार जी रहे हो अपनी ज़िंदगी में, बट इन बिजनेस इट इज़ लाइक सच अ ग्रेट थिंग, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा वेराइटीज़ होती हैं, इतना ज़्यादा कुछ कर सकते हो आप, एंड इट हैज़ एन एसिमेट्रिक अपसाइड, यानी कि आप कम मेहनत से भी ज़्यादा काम निकाल सकते हो। आप एक बार मेहनत कर दी तो उसके बाद काम निकलता जाएगा आपका काफ़ी सारे टाइम के लिए। यू नो व्हाट आई मीन? इसका मतलब ये नहीं है कि बिजनेस में रिस्क नहीं होते, बिजनेस में डेफिनेटली बहुत सारे रिस्क होते हैं, बट ओनली इफ यू आर विलिंग टू डू दैट, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली आपका बिजनेस फेल करेगा। लेकिन इफ इट सक्सीड्स देन यू कैन बिल्ड एन एसिमेट्रिक अपसाइड। एंड मैंने पहले आपको बता ही दिया क्या बिजनेस होता है जो इन्फ्लेशन को बीट करता है, वो वाला बिजनेस जिसमें आप प्राइस टैग को इन्फ्लुएंस कर सको। मिडिलमैन हो सकता है, अमेजोन चीज़ लेता है फिर बेचता है आगे, यही है बिजनेस। बस चीज़ लेनी है एंड हायर प्राइस में बेचनी है, दैट इज़ इट, दैट इज़ द बिजनेस। एंड हाउ वी विल कंस्ट्रक्ट बिटवीन, जो पूरा स्ट्रक्चर होता है, दैट entirely depends upon the person। वो कंटेंट से हो सकता है, वो फिजिकल हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, बट दिस इज़ द कोर। ऑलराइट, जो एक जॉब होती है दैट इज जस्ट अ फिक्स्ड अप साइड। आप किसी और के लिए काम कर रहे हो, आप अपने लिए नहीं काम कर रहे। ठीक है, यू कैन जस्ट सर्वाइव ऑफ दैट। द पॉइंट इज दैट जॉब आपको मनी चेज करवाती है आपको जॉब। यू चेज मनी इन दैट। इन बिजनेस यू चेज एसिमेट्रिक अपसाइड, यू चेज परचेजिंग पावर।